जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 इकोनॉमिक्स का हम लोग ये सेक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है पूर्ति, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने मांग पढ़ा और मांग के जितने भी प्रकार के आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनको अन्य वीडियोज में यहाँ पर बताया जा चुका है। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और इस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पूरा दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी आप देख सकते हो। पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करो। फिलहाल आज जो हम लोग का टॉपिक उसका नाम है पूर्ति। पूर्ति को इंग्लिश में हम लोग सप्लाई कहते हैं। क्या होता है पूर्ति? देखो, मांग का मतलब किससे होता है? मांग का मतलब उपभोक्ता से होता है और पूर्ति का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो उत्पादक से होता है। अभी उपभोक्ता कौन होते हैं हम सबको पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता का हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर, यानी हम सब कंज्यूमर भी है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं हमारे घर में अगर कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे पिताजी को बिजनेस कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वहां पे हम लोग उत्पादक कहलाते हैं। तो सपोज करो कि ये मार्कर है और ये भी एक वस्तु, इसका भी हम कंज्यूम करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, ठीक? तो मान लीजिए अगर इसको हम पैसे देकर खरीद रहे हैं तो ये हमारी मांग हो जाएगी। परंतु जो उत्पादक इसको बेच रहा है वो क्या कर रहा है? इसकी सप्लाई कर रहा है, यानी कि इसको मांग में की पूर्ति कर रहा है। अगर मेरी मांग है कि मुझे 3 मार्कर चाहिए, ये देखिए ये 3 मार्कर हो गए। यदि मेरी मांग मुझे 3 मार्कर चाहिए तो बेचने वाला क्या कर रहा है? मेरी मांग की पूर्ति कर रहा है, यानी कि मांग का जस्ट उल्टा अगर विपरीत देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको पूर्ति बोलते हैं। अब मांग में नियम क्या था कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और यदि कीमत घटती है तो मांग अपने आप बढ़ जाता है। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। बहुत आराम सी बात है कि अगर देखो 10 रुपए का अगर एक चॉकलेट मिल रहा है और आपके पास कितने रुपए है? आपके पास मान लीजिए 16 रुपए है, तो आप 10 रुपए का एक चॉकलेट मिल रहा है, आप एक ही चॉकलेट लोगे। 8 रुपए का चॉकलेट होगा तो 2 चॉकलेट ले लोगे, है ना? 6 रुपए आपके पास है एक्स्ट्रा, अगर 2 रुपए इधर से घट गया तो दोनों का वैल्यू हो गया 8 2 16, आप 16 रुपए में ले लोगे। तो बच्चा जैसे ही वस्तु की कीमत घटती है उसकी मांग बढ़ जाती है ना? विपरीत संबंध है जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछा संबंध है या ऋणात्मक संबंध है। परंतु जो पूर्ति होती है, पूर्ति में संबंध एकदम सीधा सीधा होता है, धनात्मक संबंध होता है। किसमें? पूर्ति में और कीमत में। मतलब एक उत्पादक जो होता है, हम सब लोग उत्पादक मान लीजिए अगर बने, तो वस्तु की कीमत जितनी बढ़ेगी हम सोचेंगे अपना माल उतना ज्यादा मार्केट में उतार दें, और जितनी कीमत घटेगी उतना हम अपने माल को रोक लेंगे, है ना? जैसे आलू आज 10 रुपए किलो है और हमको पता है कि आने वाले कल में या परसों में वो 15 हो जाएगा, तो आज हम कम बेचेंगे, सोचेंगे यार कम ही बेचते हैं, कल 15 हो ही जाएगा, है ना? मान लीजिए कोई त्योहार है, ऐसे उत्पादक को पता चल गया कि अगर मार्केट में इस चीज का कमी कल रहेगा तो आज नहीं बेचेगा वो, समझ रहे हैं? तो वो कल बेचेगा। तो पूर्ति में क्या होता है? धनात्मक संबंध होता है कीमत में और पूर्ति में। फिलहाल पूर्ति होता क्या? एक परिभाषा लिखी है कि हम पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से लगाते हैं जो उत्पादक या विक्रेता किसी समय विशेष पर किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचने के लिए क्या हो? तैयार हो। सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सप्लाई का मतलब है कि किसी एक निश्चित समय पर किसी एक निश्चित धनराशि में वो विक्रेता यानी कि वो उत्पादक जो है, जो बना रहा है चीजों को या जो बेच रहा है, वो विक्रेता उस निश्चित समय में उस वस्तु को बेचने के लिए अगर तैयार है तो वो क्या कहलाता है? वो पूर्ति कहलाता है। देखिए बेनहम जी हैं, बेनहम जी एक प्रमुख अर्थशास्त्री, उनके बारे में उनसे पढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि पूर्ति का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से होता है जो प्रति समय इकाई में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है या बिक्री के लिए तैयार होती है, ठीक है? उसको हम लोग पूर्ति कहते हैं। भाई अब हमारे पास मान लीजिए कि 10 किलो आज आलू था, तो हम 10 किलो आलू को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। और 10 किलो आलू आज हम बेचने के लिए पूरे तैयार है। मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है 1000 किलो आलू या 500 किलो या 100 किलो या 50 किलो, परंतु बेचने को कितना तैयार है? आज 10 किलो बेचने को तैयार है, बाकी कल बेचेंगे। तो बेचने के लिए जो आप तैयार है और जो बेचने वाली मात्रा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ति बोलते हैं। अब क्या इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है सर स्टॉक में और पूर्ति में? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक वस्तु की उस मात्रा को कहते हैं जो किसी समय विशेष पर विक्रेता के पास क्या होती है? विक्रय हेतु उपलब्ध होती है। उपलब्ध का मतलब रखी होती है कि हाँ इसको बेचना है। परंतु पूर्ति वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय पर तथा किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता तुरंत बेचने को तैयार है। 2 शब्द है बेटा, इसको देख लो, एक उपलब्ध और एक तैयार या तत्पर। इन दोनों को याद रख लोगे क्लियर हो जाएगा। स्टॉक का मतलब क्या? उदाहरण देखो, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 पैकेट्स हैं चिप्स के, ठीक है? चिप्स के कितने पैकेट्स हैं? 10,000 पैकेट्स हैं। परंतु 10,000 पैकेट तो है, लेकिन मैं बेचना कितना चाहता हूं? मैं आज 1,000 बेचना चाहता हूं, ठीक? तो भैया स्टॉक जो होगा वो 10,000 का है, लेकिन पूर्ति आज हम कितना करना चाहते हैं? 1,000 का। तो टोटल 9,000 और बच गए। जो बच गया जो है, जो उपलब्ध है हमारे पास, वो स्टॉक है। जो बेचने के लिए तुरंत हम तत्पर है,
तैयार है कि आज हम बेच देंगे तुरंत, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज पूर्ति कहलाती है। आइए अब इसके आगे की चीजों को पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। आप लोग को याद है, हम लोग ने मांग में भी ऐसे ही कुछ पढ़ा था कि मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो हम लोग याद रख रहे थे कि अच्छा कि उपभोक्ता की जो जितने भी प्रकार के मान लीजिए कि अगर उपभोक्ता का फैशन क्या है, रुचि क्या है, उसका आय क्या है, इन सबसे पता चलता है। लेकिन उपभोक्ता के अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पूर्ति को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला चीज जो प्रभावित करता है, जो इफेक्ट करता है पूर्ति को, सप्लाई को, दैट इज वस्तु की कीमत। हम लोग सबने पढ़ा कि यदि आप उत्पादक हो या फिर यदि आप विक्रेता हो, तो इफ यू आर सेलर और प्रोड्यूसर, देन यू मस्ट थिंक दैट, आप जरूर इस बात को सोचोगे कि वस्तु की जो कीमत है अगर वो बढ़े तभी जाकर हम इसकी पूर्ति को बढ़ाए। तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ा, वस्तु की कीमत पर। कीमत बढ़ी होगी, बढ़कर आप बेचोगे, मार्केट में सप्लाई ज्यादा करोगे वस्तु की, और अगर कीमत घटी हुई होगी तो आप सोचोगे एज अ विक्रेता कि आपका माल कम ही जाए ताकि भविष्य में इसको आप ज्यादा पे आप सेल आउट कर सको। दूसरा क्या है, पूर्ति को क्या चीज प्रभावित करती है, उत्पादन के साधनों की कीमत। अब जो भी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो किन्हीं चीजों से उत्पादित हो रही होगी, यानी कोई साधन होंगे, उत्पादन के कुछ साधन होते हैं, जैसे भूमि होता है, श्रम होता है ना, मजदूर, ये सभी चीजें। तो अगर उन साधनों की कीमत में बढ़ोतरी हुई तो जाहिर सी बात है आप भी अपने पैसे में क्या कर दोगे, बढ़ोतरी कर दोगे, है ना। अगर मान लो कोई वस्तु को पहले बनने में लगता था 9 रुपए, बाद में लग रहा है 10 रुपए, तो आप इसको क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। महंगा अगर ये हुआ तो आपका वस्तु भी तो महंगा होगा। तो उत्पादन के जो भी साधन है अगर उनकी कीमत में क्या होता है, घटाव आता है, तो आपका उत्पादन, जब आप उत्पादन करोगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो आप इसको सोचोगे कि यार अच्छा है, बढ़ा के बेच देते हैं। उत्पादक का उद्देश्य भी कभी कभी मैटर करता है, यानी सप्लाई को कभी कभी उत्पादकों का उद्देश्य या विक्रेता का उद्देश्य, कभी कभी क्या होता है ना, कोई कंपनी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सोचती है कि लाभ छोड़ो यार, पहले मार्केट में अपने माल को भेजो, जितना सप्लाई कर सकते हो सप्लाई करो। पता है आपको, ये भी ऐसा होता है कभी कभी। जैसे आप लोगों ने सुना है, मान लीजिए अप्सरा है और नटराज है, ठीक है, आपको पता है ये दोनों एक ही कंपनी इस्तेमाल करती है, एक ही कंपनी उत्पादन करती है इन दोनों का। अब इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये एक ऐसा मार्केटिंग होता है जैसे कि मान लो सस्ता हो गया ये नटराज, और उसके बदले में महंगा थोड़ा सा निकाल दिया गया अप्सरा, और क्वालिटी थोड़ी सी बढ़िया रखी गई, तो लोगों को लगा यार ये ले ये ले, तो दो वर्ग बन गया, एक निम्न वर्ग है, छोटा वर्ग है, हम लोग का मिडिल क्लास, जो थोड़ा सा किधर की ओर चल गया है, नटराज की ओर, और एक ले रहा है अप्सरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादकों का उद्देश्य भी मैटर करता है। इसमें आप क्या लिखोगे, देखो पढ़ना आपको किताब से, यहाँ पे हम लोग आपको गाइड करेंगे थोड़ी थोड़ी चीजों को बता के, बाकी किताब से पढ़िए, आप लोग का टाइम टेबल आ चुका है, मन लगा के खूब पढ़ाई करिए। उत्पादक कभी कभी लाभ नहीं कमाने के लिए, केवल अपना पैसा निकालने के लिए, या कहीं कभी कभी तो केवल सामाजिक प्रतिष्ठा कि मार्केट में उसका नाम बना रहे, उसके लिए भी उत्पादन करता है, जिससे वो अपनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ा देता है, भले उसका पैसा कम मिले लेकिन सप्लाई बढ़ा देता है, ये करता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत, अब मान लो ये चाय है और ये कॉफी है, और तुम्हारी कंपनी दोनों का उत्पादन कर रही है, लेकिन अचानक से चाय के बाजार में क्या आ गया, मंदी, और कॉफी धड़ाधड़ बिक रही है मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, अब जो आप हो विक्रेता, आप चाय को कम क्या करोगे, बेचोगे, और सोचोगे कॉफी जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट में निकाल लें। यानी संबंधित वस्तुओं की कीमत यदि घट जाती है, मान लो चाय 10 रुपए का था, कॉफी जो था वो 7 रुपए था, ठीक है, और इसके दाम में कमी आ गई इससे, और ये क्या है, ये संबंधित वस्तु है ना दोनों, तो वो संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं प्रतिस्थापन और एक को बोलते हैं पूरक। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि चाय की जगह तुम क्या पी सकते हो, कॉफी, एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग, और पूरक का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो दूसरे को पूरा करती हो, और इन दोनों को बोलते हैं संबंधित वस्तु। ठीक है, तो चाय की जगह पर कॉफी अगर मार्केट में ज्यादा वो मांग में आ रही है, तो तुम क्या करोगे, चाय के उत्पादन को कम करके, यानी चाय की पूर्ति को कम करके सप्लाई कम कर दोगे, और कॉफी का पूर्ति क्या कर दोगे, फटाफट बढ़ा दोगे। तो इससे क्या होता है, इससे संबंधित वस्तुओं की कीमत, यानी अगर ये कम हो गया तो ये क्या, ये अगर जिसका कीमत कम है तो मांग इसकी बढ़ी, अब मांग इसकी बढ़ गई तो अपने आप इसकी मांग कम होगी, तो सप्लाई भी इसका कम करना पड़ेगा। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट, तकनीकी ज्ञान का स्तर, यानी कि टेक्नोलॉजी, जो आपका टेक्नोलॉजी का आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ा घटा कर भी आप पूर्ति को क्या कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। अगर मान लो आप एक मशीन का यूज कर रहे हो और 100 इकाई का उत्पादन कर रहे हो, और दूसरा मशीन का वो कर रहे हो यूज, और 90 का ही कर पा रहे हो, तो टोटल आपका दो मशीन से कितना हो रहा है, 190 इकाई का। परंतु आपने इस दूसरे मशीन को चेंज किया कि भाई ये 10 कम दे रहा है, और दूसरा मशीन लेकर आए और वो 110 उत्पादन दे रहा है आपका,
अब टोटल आपका कितना हो गया 210, 190 से 210, उत्पादन अपने आप बढ़ गया। यानी आपने टेक्नोलॉजिकल ज्ञान के स्तर को क्या किया, बढ़ाया। या फिर आपने मैनेजमेंट एक ऐसा लाया, आपकी मैनेजमेंट टीम एक ऐसी आई जिसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो थी ज्यादा बेहतर थी, तो पूर्ति अपने आप मार्केट में ज्यादा होने लगी। उसके बाद भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि ऐसा लगता है, ऐसा पता रहता है पूर्ति करने वाले लोगों को, यानी उत्पादकों को या विक्रेताओं को, सप्लायर्स को, कि भैया भविष्य में इस वस्तु का कीमत पक्का है कि बढ़ेगा। तो वो उस समय फिर मार्केट में क्या करते हैं, सप्लाई को धीमा कर देते हैं कि भाई भविष्य में बढ़ेगा ना तो बढ़ा के फिर बेचेंगे, क्या दिक्कत है, अभी अभी मत निकालो, अभी रखे रहो। विशेष अवसर पड़ जाने पर, दिवाली आ गया, भैया दूज आ गया, मार मिठाई मिठाई मार्केट में आ गया। अब आप सोचोगे कि विशेष अवसर है, इसमें क्या करें, सप्लाई को बढ़ा दी, जाहिर सी बात बढ़ाना ही है। मतलब उस दिन जो पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं जितने हलवाई, वो भी मिठाई रख लेते हैं। जिनका जिस साल भर मिठाई नहीं बिकता उनका दिवाली को बिकता है, वो सप्लाई अपने आप मिठाई क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे हर बहुत सारी चीजें सरकारी नीतियां भी तय करती हैं पूर्ति को, यानी पूर्ति को एक और चीज प्रभावित करती है, सरकारी नीति। सरकार ने तुम्हारे ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया, तुम्हारे जो भी आप माल बेच रहे हो, अब आपका पूर्ति प्रभावित हो गया, है ना, कम फायदा कम हो रहा, आप सप्लाई कम कर रहे हो। सरकार ने आपको आर्थिक सहायता दे दी कि नहीं भैया बेचो, हम तुमको छूट दे रहे हैं टैक्स के ऊपर से, आर्थिक सहायता दे रहे हैं तुमको, तो भैया तुम क्या करोगे, सप्लाई मार्केट में बढ़ा दोगे। तो कुछ ये ऐसी चीजें हैं बच्चा जो प्रभावित करती है किसको, सप्लाई को मार्केट में। आइए अब अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, पूर्ति तालिका क्या होती है या पूर्ति अनुसूची क्या होती है। पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग मांग में पढ़ चुके हैं। एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है बाजार। तो पूर्ति भी वैसी होती है, एक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और एक बाजार पूर्ति अनुसूची। क्या होता है, तो अनुसूचियां पहले क्या होती है ये बताइए। तो देखो लिखा, किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर फर्म द्वारा बेची गई जो मात्रा जिस तालिका या अनुसूची पे दर्शाया जाता है उसे हम पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची कहते हैं। आपने एक मांग का एक पूर्ति का तालिका बनाया और उसमें तालिका में आपने बता दिया, बॉक्स बनाया, यहाँ कीमत लिखा, यहाँ पूर्ति लिखा और उसको दर्शा दिया, तो इसी को बोलते बेटा पूर्ति तालिका। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होता है। आइए देखते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होता है। तो अनुसूची का मतलब क्या होता है, एक ऐसी तालिका जहां पर ये चीजें दृष्टिगत हो। तो देखिए, जब किसी निश्चित समय में जब केवल एक विक्रेता, लाइन पे ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विक्रेता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर उसकी अलग अलग मात्राएं बेचने को तैयार होता है और उन्हें हम जिस सूची में दिखाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से दिखाते हैं, उसे पूर्ति, उस तालिका को हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। व्यक्तिगत तालिका या व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसी तालिका को अनुसूची भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कीमत 5 रुपया, तो इस पे वस्तु की इकाई केवल एक, फर्म एक, केवल एक विक्रेता जो बेचेगा उसको व्यक्तिगत, और सभी विक्रेता मिलकर जो मार्केट में उस चीज को बेचेंगे उसको बाजार। तो देखिए 5 रुपया ये कीमत दिया हुआ है और वस्तु की इकाई किलोग्राम में दी हुई है। जब 5 रुपए का कोई वस्तु है तो उसको एक भी इकाई उसकी नहीं बेची जा रही है, क्योंकि बढ़ने का वेट किया जा रहा है। जब 10 रुपया जो आ रहा है तो 30 किलो बेचा जा रहा है, 15 रुपया जो आ रहा है तो 60 किलो, और 20 रुपया हो जा रहा है तो 90 किलो। यानी जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ रही हैं, क्योंकि ये कैसा इकाई है, ये पूर्ति की इकाई है और पूर्ति हमेशा बढ़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह है बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची का मतलब क्या है कि जब ढेर सारी फर्म, भाई एक मार्केट उसमें ढेर सारे विक्रेता होंगे, ढेर सारी फर्में होंगी, कंपनियां होंगी, वो सभी कंपनियां मिलकर टोटल कितना पूर्ति कर रही हैं उसको बाजार पूर्ति कहते हैं। एक बाजार में बहुत सी फर्में या विक्रेता होते हैं जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की इकाइयों को बेचने हेतु तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इन सभी फर्म या विक्रेताओं के पूर्ति को जब जोड़ दिया जाता है तो वह बाजार पूर्ति कहलाती है, और जिस पर इसको शो किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चा, वो कहलाता है बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार की पूर्ति सारणी या उसकी अनुसूची। तो देखिए कीमत 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, फर्म ए कितना 0, 30, 60 और 90। 5 रुपया पर फर्म ए 0 किलो का उत्पादन, 10 मतलब सप्लाई, 10 पर 30, 15 पर 60, और फर्म बी भी यही काम कर रही है, 5 रुपये केवल 0, लेकिन जैसे 10 रुपया हो रहा है वो 15 किलो का क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। ये 15 रुपए पर कितना कर रही है, 30 किलो का, और 20 रुपए पर 60 रुपए का। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 0, 0, 0, 30, 15, 45, 60, 30, 90 और 9, 6, 15, यानी 90, 60, 150, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो ये क्या कहलाने लगा, बाजार पूर्ति। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ 2 ही फर्म को लिया, भाई यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप मार्केट में उतरोगे तो सोने के कुल कितने उत्पादन टोटल बनारस में हुए, तो जितना टोटल दुकानों ने बेचा उतने हुए,
भाई कोई फलां मार्केट है, चंदुआ सट्टे, हमारे यहाँ एक मार्केट है, सिगरा पे एक मार्केट है चंदुआ सट्टे, वहां पे कितना किलो आलू बिका, तो भाई हम जितने दुकानदार हैं उनका जोड़ ले कि एक दुकानदार अगर आलू का उसने 1,000 किलो आलू आज बेचा, और अगर वहां 15 दुकानदार है तो समझ में आ गया कि 15,000 सबको जोड़ देना है। तो इसको बोलते बच्चा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, जब कोई एक विक्रेता की बात करे, और बाजार पूर्ति अनुसूची जब सभी विक्रेताओं को के पूर्ति को सप्लाई को जोड़ दिया जाए। तो आज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, यहाँ तक ही मतलब रखेंगे। आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसके बाद क्या, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति का लोच क्या होता है, उसको निकालने के तरीके क्या होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया है तो जितने प्रकार के मतलब जितने भी दोस्त आपके यार हैं, सबको इसको क्या करिए, सेंड करिए। लड़कियां और लड़के सभी लोग क्लास 12 के जो भी बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ढेर सारा शेयर करें, स्टेटस पे अपने लगाइए, इंस्टाग्राम पे इसको अपना क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर समझ में आ रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन चल रहा है, इकोनॉमिक्स क्लास 12 सप्लाई यानी कि पूर्ति की अवधारणा हमने इसमें पढ़ा, आगे हम लोग लोच को पढ़ेंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को, हो सके चैनल पर अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।